Hello students, today we are going to start the third part of the third chapter of ICSE 10 physics, that is machines, and third part is the pulley system. Those who have not watched part 1 and part 2, link is given in the description, go and watch it. So what is pulley system? Pulley system is an arrangement by which by applying small amount of effort we can achieve large output. क्या मतलब? कम एफर्ट लगाकर हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, बस डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करके विद द यूज ऑफ पुलीज। गांव साइड में आपने देखा होगा, जो एक एग्जांपल भी लिए थे हम, कुआं जिसको वेल कहते हैं, देखा होगा कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट बना रहता है और इसके थ्रू जो बकेट अंदर जाता है पानी को खींचा जाता है, और जो अरेंजमेंट नहीं होता है, जिसमें अरेंजमेंट नहीं होता है, उस बकेट को खींचने में एफर्ट ज़्यादा लगता है, मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कम एफर्ट लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पुली। चलो थियोरेटिकली इसको समझते हैं क्या है पुली सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ सम थिकनेस। एक सर्कुलर डिस्क होता है विद सम थिकनेस, ओके। इट हैज अ ग्रूव अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। इसकी जो थिकनेस होगी, मान लो ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, हम 3D में नहीं दिखा रहे हैं, लेट अस डू इट। ये थिकनेस है, तो ये ग्रूव बना हुआ है यहाँ पे। ग्रूव मतलब एक सी शेप, अंदर सी कट लगा हुआ है अंदर में, ठीक है। इट हैज अ ग्रूव अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट, एक सपोर्ट है यहाँ पे, और इस रिजिड सपोर्ट से ये सस्पेंडेड, एक रिजिड सपोर्ट से ये सस्पेंडेड है बाय पासिंग अ रिंग थ्रू द ग्रूव। बाय पासिंग अ रिंग थ्रू द ग्रूव, इस ग्रूव के थ्रू एक स्ट्रिंग पास करके और एक रिजिड सपोर्ट, रिजिड में फिक्स करके, रिजिड सीलिंग में या रिजिड सपोर्ट देकर फिक्स करके जो ये अरेंजमेंट बनता है, इसी को हम लोग पुली सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं हम लोग। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ सम थिकनेस। इट हैज अ ग्रूव अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, है ना, रिजिड सपोर्ट, बाय पासिंग अ स्ट्रिंग थ्रू द ग्रूव, बाय पासिंग द स्ट्रिंग थ्रू द ग्रूव। ये तो हो गया पुली सिस्टम का अरेंजमेंट। बहुत अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं जो हम लोग के सिलेबस में है। पहला पॉइंट है सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली, see this arrangement, this is the support, ये support, this is the disc, circular disc, this is the load that is acting downward, this is the load that is acting downward, that is W is equal to mg. Here is the effort that we are applying, okay. So load is creating a tension, on this string. ये जो load है, ये एक tension इस string में प्रोड्यूस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और एफर्ट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ टेंशन। जब हम इसको खींचते हैं नीचे, व्हेन इट इज पुल्ड, इसमें भी एक टेंशन क्रिएट होता है। तो देखो यहाँ पर भी लोड है, यहाँ पर लोड जो नीचे काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसमें भी एक टेंशन काम कर रहा है। और एफर्ट जिसको हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको हम पुल कर रहे हैं, वहां पर भी एक टेंशन काम कर रहा है। लेट अस से द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। ये x है। मान लो इस स्ट्रिंग को हम पुल करके, ये डायरेक्शन a है और यहाँ b है, इस जगह से पुल करके इस जगह पे हम ले आए। लेट अस से दैट द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। लेट अस राइट दैट, let the string pulled by x distance downward direction. So what will be the output? This load will rise, load gets raised by x distance. जितना हम यहाँ पे खींचेंगे, क्योंकि सिंगल पुली लगा हुआ है, फिक्स पुली, जितना हम खींचेंगे उतना ही लोड ऊपर जाएगा। सो इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज a dash, सो टू दिस पॉइंट, दिस इज b dash. इट विल बी मूव्ड बाय x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस से मूव कर जाएगा ऊपर। सो इनपुट, व्हाट इज द इनपुट हियर? इनपुट क्या है हमारा? इनपुट इज एफर्ट इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव लर्न। सो एफर्ट इनटू डिस्टेंस दैट इज E इनटू x। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या है हमारा? लोड L। ये कितना डिस्टेंस मूव किया? x डिस्टेंस, so L इनटू x, ओके। नाउ देयर आर टू केसेस। केस वन, फॉर एन आइडियल पुली। एक आइडियल पुली के लिए, आइडियल मशीन क्या होता है? आइडियल मशीन वो होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, ओके। सो अब इक्वल होता है, नॉट 1, इक्वल होता है। सो केस वन फॉर एन आइडियल मशीन, उसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो आइडियल मशीन के लिए क्या होता है? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट इज E इंटू एक्स, आउटपुट इज L इंटू एक्स, वी विल राइट हियर आल्सो, नो मैटर। सो E इंटू एक्स इज इक्वल टू L इंटू एक्स, सो वी कैन राइट L बाई E इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज L बाई E? L बाई E इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज, जो अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 क्लास में है ये। जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, हम लोग का पहला क्लास, इस मैकेनिकल एडवांटेज वो डिटेल में बताया गया है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, और ये कट के कितना आया? दिस इज इक्वल टू 1, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, या व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द एफर्ट? डिस्प्लेसमेंट बाय द एफर्ट, हाउ मच? x। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड? अगेन x। सो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? नाउ वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन भी देखे थे हम लोग, दैट इज द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। सो हियर विल बी x by x, अगेन वेलोसिटी रेशियो, देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1, okay. Now what is efficiency? Formula of efficiency, efficiency is equal to mechanical advantage by velocity ratio into 100%. So mechanical advantage is equal to 1, velocity ratio is equal to 1, दोनों इक्वल है। सो
एफिशिएंसी इज 100%। जो प्रूफ करना था वो देखो आ गया। फॉर एन आइडियल मशीन, आइडियल मशीन के लिए क्या होता है, आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 100% होता है, देखो यहाँ पे 100% आ गया। केस 2, दूसरा केस देखते हैं क्या होगा। दूसरा केस फॉर नॉन आइडियल मशीन्स, फॉर नॉन आइडियल पुली सिस्टम, फॉर नॉन आइडियल पुलिस सिस्टम। नॉन आइडियल पुलिस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा इनपुट होता है वो ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है। दैट आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट। क्यों होता है भाई? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी होता है जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग जाता है। यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज सम एनर्जी इज स्पेंट, सम एनर्जी इज स्पेंट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन, इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो जहाँ पर मशीन का वेट होगा, मशीन में फ्रिक्शन होगा, वहाँ पर आउटपुट 100% तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है। तो फॉर नॉन आइडियल मशीन आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। सो व्हाट वाज आउटपुट? आउटपुट वाज L into X, L load into displacement, always less than effort into displacement. So again load by effort is always less than X by X, so load by effort is less than 1. What is load by effort? Again load by effort is mechanical advantage, so mechanical advantage is less than 1. Okay, mechanical advantage is less than 1. Since mechanical advantage is less than 1, velocity ratio, what will be velocity ratio? Velocity ratio is here 1 only. See, displacement is X, displacement is X, displacement of effort is equal to X, displacement of load is equal to again, sorry, by X. So with the displacement of effort by displacement of load is velocity ratio, so velocity ratio is 1. So efficiency is equal to again a number that is less than 1 by 1 into 100. So efficiency will always be less than 100 because this quantity is less than 100. So efficiency is always less than 100%. That is proved for ideal machine, that efficiency can never be 100%, it is always less than the 100%. So this was single fixed pulley. नाउ द सेकंड टॉपिक इज सिंगल मूवेबल पुली। देखो यहाँ पर पुली भी एक है लेकिन वो मूवेबल पुली है। पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि एक ही पुली था लेकिन वो फिक्स्ड था, वो रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूवेबल है। मूवेबल है मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, सर्कुलर डिस्क है और स्ट्रिंग फिक्स्ड है और एफर्ट ऐसे लग रहा है। तो लोड कहाँ है? लोड इसके फलक्रम में लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, दैट इज लोड। अब देखो ये लोड जो है ना, दिस इज लोड, दैट इज WmG। ओके, कुछ ना कुछ वेट जो होगा, अब सिर्फ लोड ही तो नीचे काम नहीं कर रहा है, जब हम इसको ऊपर खींच रहे हैं तो सिर्फ इसी को तो नहीं खींच रहे हैं ना, इसका भी तो वेट आ रहा है, तो इसको हम स्मॉल w लिखते हैं, दैट इज वेट ऑफ पुली। हम जब इसमें एफर्ट लगाएंगे, दैट इज E, एफर्ट लगाएंगे तो हम इसका भी तो वेट उठा रहे हैं ये, और इसका भी वेट आ रहा है, तो दोनों का वेट आ रहा है मेरे पास, तो एफर्ट जो लग रहा है दोनों का लग रहा है ना। सो लेट अस कंसीडर, चलो हम लोग मानते हैं कि E एफर्ट हम लगा रहे हैं, x डिस्टेंस का एफर्ट लगा रहे हैं, इसको खींच के यहाँ तक ले गए, दैट इज x डिस्टेंस। लेट अस कंसीडर, आई एम राइटिंग इट, लेट अस कंसीडर द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट। तो x यूनिट से जब इसको ऊपर खींच रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो इस पर भी टेंशन लग रहा है, इस पर भी टेंशन लग रहा है, लोड है, सॉरी ऊपर लगेगा टेंशन, इस पर भी लगेगा ऊपर टेंशन क्योंकि लोड नीचे काम कर रहा है ना। तो टेंशन दो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो स्ट्रिंग सेगमेंट्स पे टेंशन लग रहा है, ठीक है। सो दिस लेंथ इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द पुली। दिस लेंथ इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, this length is derived from two segments of strings on either side of the pulley, either side of the pulley. तो अब इधर भी कुछ खींचा, इधर भी कुछ खींचा हुआ, so the load will rise by a distance of x by 2, load will rise by a distance of x by 2, so load raised by x by 2 distance। क्योंकि यहाँ पे दो सेगमेंट्स पे टेंशन लग रहा था, दो सेगमेंट्स पे लेंथ जो है, जो हमारा एफर्ट जो लग रहा था दोनों सेगमेंट्स पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो लोड राइज करेगा वो इसका आधा करेगा, दैट इज x by 2 करेगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर इनपुट क्या होगा, व्हाट इज इनपुट हियर, एफर्ट तो x डिस्टेंस पे लगा, सो E into x। आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ लोड तो है ही, लेकिन लोड सिर्फ अकेला लोड नहीं है, यहाँ पे लोड के साथ इसका भी वेट है, डिस्क का भी वेट है। सो वेट ऑफ द पुली, ये टोटल लोड हो गया, इंटू x by 2 जो इसका डिस्टेंस जो ये मूव किया, x by 2। सो इनपुट इज E into x, आउटपुट इज L plus W into x by 2, W इज द वेट ऑफ द पुली। सो फॉर आइडियल मशीन केस 1, फॉर आइडियल पुली सिस्टम, फॉर आइडियल सिस्टम क्या होगा, आइडियल सिस्टम के लिए क्या होता है, आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट फॉर एन आइडियल सिस्टम। सो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट इज L plus W x by 2, input is E into x, x gets cancelled out, so it is equal to L plus W is equal to 2E. It can be written as L by E plus W by E is equal to 2. What is L by E? Again L by E is mechanical advantage, so mechanical advantage is plus W by E is equal to 2, so we can write mechanical advantage is equal to 2 minus W by E, 2 minus W by E for an ideal system. Okay, now the displacement by effort, what is the displacement by the effort, x, what is the displacement by the load, that is x by 2. So what is velocity ratio, velocity ratio is displacement by effort by displacement of load, that is x by 2, that is coming to 2. So velocity ratio is equal to 2, velocity ratio equal to 2. Now the efficiency, so the efficiency is equal to mechanical advantage by velocity ratio into 100%.
व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? 2 माइनस W/E/2 इंटू 100%। इफ द वेट ऑफ द पुली इज वेरी स्मॉल, अगर इस पुली का वेट, ये जो पुली है इसका वेट बहुत छोटा हुआ, जब न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी बहुत छोटा होता है जो 0 टेंड्स टू 0 के आसपास रहता है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 बन जाता है। सो वी विल राइट हियर इफ द वेट ऑफ द पुली इज वेरी स्मॉल then the quantity W/E can be neglected। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, जब 0 के टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 माइनस अगेन नेग्लेक्ट कर दिए तो 0 हो गया, तो 2 माइनस 0/2, सो इट इज 2/2 इंटू 100, सो अगेन इट इज 100%। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% फॉर एन आइडियल मशीन। ये आइडियल मशीन का हो गया। सेकंड केस क्या है? व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस इज फॉर नॉन आइडियल मशीन, नॉन आइडियल सिस्टम, पुली सिस्टम, नॉन आइडियल पुली सिस्टम। नॉन आइडियल पुली सिस्टम में क्या होता है? आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। ओके, सो सिंस आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज भी लेस देन 2 आएगा। सिमिलर कैलकुलेशंस है, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑल्सो लेस देन 2। और वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा? वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 आएगा, जैसे उसमें आया था। सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ साइन का चेंज, यहाँ लेस देन लग जाएगा, यहाँ भी लेस देन लग जाएगा, लेस देन लग जाएगा, तो यहाँ पर भी वही आएगा। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2, मैकेनिकल एडवांटेज 2, और ये जो क्वांटिटी 2 लेस देन 2 आएगा, ये भी साइन चेंज होगा तो लेस देन 2। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 2, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2। सो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू अगेन efficiency will be less than 100%। for a non-ideal machine efficiency will be less than 100%। ओके, तो ये सिंगल मूवेबल पुली था, तो ये सिंगल मूवेबल पुली था। तो ये सिंगल मूवेबल पुली में सिर्फ एक पुली हम लोग यूज किए थे, लेकिन इसका एफर्ट हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाइंग एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नॉट कन्वीनियंट। क्या है? हम लिखते हैं, बोलें अप्लाइंग एफर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, अप्लाइंग एफर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नॉट कन्वीनियंट। आसान नहीं होता है, कन्वीनियंट। ओके, इट इज नॉट कन्वीनियंट, सो वी ऑलवेज प्रीफर दी एफर्ट टू बी अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या होता है कि हम लोग जो एफर्ट लगाते हैं वो ऊपर लगाने के बजाय नीचे लगाना बहुत आसान लगता है हमें। तो क्या कर सकते हैं? उसके हिसाब से सिंगल मूवेबल पुली में एक अरेंजमेंट और किया जा सकता है। कैसा अरेंजमेंट देखते हैं? एक पुली हम लोग फिक्स कर देते हैं। ओके, यहाँ हम लोग एफर्ट लगाएंगे। अब देखो ये डायरेक्शन नीचे हो गया, तो एफर्ट नीचे लग रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही सिंगल पुली मूवेबल होना चाहिए। तो एक पुली हम ऐसा लगा देंगे जो मूवेबल हो। चलो यहाँ लगा दिए, एक पुली मूवेबल है और इसको स्ट्रिंग के साथ लगा दिए, सपोर्ट दे दिए, और इसमें हम लोग लोड लगा दिए, ये mg, दैट इज लोड दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, w इज इक्वल टू mg। और इसका वेट, पुली का वेट, अब ये एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो लोड का टेंशन इस स्ट्रिंग पे काम कर रहा है, इस स्ट्रिंग पे काम कर रहा है अगेन। तो अरेंजमेंट जो शो किए हैं ये सिमिलर अरेंजमेंट है, बस डायरेक्शन इसका ऊपर है, वहाँ पहले डायरेक्शन ऊपर था एफर्ट का, यहाँ एफर्ट का डायरेक्शन नीचे है। ओके, सो सिंगल मूवेबल पुली में जब दो पुली यूज करते हैं, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल, तो ये हमारा एडवांटेज इसमें क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज दैट डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट इज चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इज चेंज्ड। आसान हो जाता है, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है? आसान हो जाता है। बाकी जितना अरेंजमेंट था, जितना कैलकुलेशंस था, ये सिमिलर रहेगा। ऑल कैलकुलेशंस विल बी सेम। फॉर आइडियल क्या होगा? एफिशिएंसी 100% होगा, और फॉर नॉन आइडियल एफिशिएंसी लेस देन 100% होगा। ओके, ओनली द अरेंजमेंट इज चेंज्ड एंड नथिंग। सो दिस इज सिंगल मूवेबल पुली, बोथ द केसेस। सो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। इसको हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, इसमें क्या होता है कि एक पार्ट, एक ब्लॉक, वैसे ये पूरा सिस्टम को ब्लॉक बोलते हैं, तो एक ब्लॉक जो होता है जो फिक्स्ड रहता है, रिजिड रहता है ना, रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड रहता है, और दो ऐसा है जो मूवेबल, दो मूवेबल है और इसके साथ लोड लगा हुआ है, और यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। वन इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट, one part is fixed to the rigid support and the other part is a movable which is connected by a same continuous string passing through the pulleys, और इस पर एक लोड लगा रहता है जो लोड हम लोगों को उठाना होता है, ठीक है। द मूवेबल ब्लॉक, ये मूवेबल ब्लॉक कहलाएगा। दिस इज द फिक्स्ड ब्लॉक, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द फिक्स्ड ब्लॉक, ये फिक्स्ड ब्लॉक है और ये मूवेबल ब्लॉक है, और ये पूरे सिस्टम को ब्लॉक कहते हैं। सो ये मूवेबल ब्लॉक है, जब हम इस पे एफर्ट लगाएंगे तो ये मूव करेगा, लेकिन ये फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट जो है फिक्स्ड है, तो ये जब भी हम एफर्ट लगाएंगे तो ये फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे ये नहीं हिलेगा, सिर्फ ये हिलेगा, ये घूमेगा गोल गोल, ठीक है। लेकिन इसकी अरेंजमेंट क्या होती है? द मूवेबल ब्लॉक आइदर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पुलिस, दो ऊपर है दो नीचे, और वन लेस देन दी अदर। क्या होगा कि हम अगर एक, हम इसमें अरेंजमेंट कई तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर डबल, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, सेम है। एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें यहाँ पर ऊपर फिक्स्ड ब्लॉक में 3 हो और इसमें सिर्फ 2 हो। तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा?
मान लेते हैं, चलो अब इसको कंसिडर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, दो फिक्स था, दो मूवेबल है, ठीक है। एक डायग्राम और बनाते हैं हम यहाँ पर समझाने के लिए कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जिसमें जो फिक्स्ड ब्लॉक है वो 3 हो और उससे एक कम, हमेशा नीचे मूवेबल ब्लॉक जो होगा वो हमेशा एक पुली कम होगा। अरेंजमेंट बनाते हैं। सो ये रहा अरेंजमेंट जिसमें जो फिक्स्ड ब्लॉक है, फिक्स्ड ब्लॉक, नंबर ऑफ फिक्स्ड ब्लॉक, इसमें नंबर ऑफ पुलिस कितने हैं 3 और उससे एक कम है मूवेबल ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जो टोटल वेट जो लग रहा है 5 सेगमेंट्स ऑफ रिंग्स में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 पुलिस लगे हुए हैं तो 5 सेगमेंट होंगे। जैसे इनिशियल केस में देखते हैं, टोटल पुलिस यहाँ पे कितने हैं 4, टोटल पुलिस 4, टोटल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 4, सो इट इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x by 4। अगर x एफर्ट लगा रहे हैं, x डिस्टेंस तक एफर्ट लगा रहे हैं हम, तो ये मूव करता है x by 4 एफर्ट, x by 4 डिस्टेंस से ये लोड राइज करता है। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पुलिस 5 है, तो टोटल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा, लोड जो डिस्प्लेस होगा या रेज करेगा वो x by 5 करेगा। चलो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पुलिस n है। सो लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक सिस्टम ऑफ n पुलिस, n नंबर ऑफ पुलिस लगे हुए हैं यहाँ पे। और हमेशा याद रखना कि एक कम होता है, मूवेबल वाला हमेशा एक कम होता है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये एक मूवेबल ब्लॉक में एक पुली कम होता है, ठीक है। So let us consider n number of pulleys. So total segments, the length will be derived between all the segments. So total segments कितने हो जाएंगे यहाँ पे n. So number of segments of strings will be equal to n. Now let effort is applied by distance of x. क्या है? This effort is applied by a distance of x. Okay. So effort is applied by a distance of x. So load will rise बाई डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस होगा, जब 4 पुलिस था तो x by 4 सेगमेंट्स थे तो 4, जब यहाँ पे 5 पुलिस और 5 सेगमेंट्स थे तो x by 5 डिस्टेंस से ये राइज किया था। यहाँ पर n है, सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज n, सो द लोड विल राइज बाय अ डिस्टेंस ऑफ x by n। ओके, सो व्हाट विल बी द इनपुट विल बी एफर्ट इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट विल बी द लोड। सो हियर इज द लोड दैट इज सस्पेंडेड एंड w दैट इज द वेट ऑफ कंप्लीट ब्लॉक सिस्टम, जितने भी पुलिस लगे हुए हैं यहाँ पे उसका टोटल कंप्लीट वेट है ये, इनटू x by n। ओके, नाउ फॉर आइडियल मशीन, लेट अस कंसीडर फॉर आइडियल मशीन नाउ। सो फॉर आइडियल मशीन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट इज e into x, आउटपुट इज l plus w x by n। दिस विल गिव x will get cancel out, n will go this side, e will come this side, so n is equal to l by e plus w by e। What is L by E? Again, so L by E is mechanical advantage. So mechanical advantage is equal to N. This will come this side, so N minus W by E. Okay, this is the mechanical advantage. What was the distance that was traveled by the effort? X. Distance that is traveled by the load, that is X by N. So velocity ratio is equal to displacement of effort by displacement of load, that is equal to X by N. So it will come N. So velocity ratio is equal to N. Efficiency. So efficiency is equal to n minus w by e, that is mechanical advantage, by velocity ratio into 100%. Now since we are considering an ideal system, so if the weight of block is very small, so the quantity w by e can be neglected. So efficiency, see, if it is neglected means it is 0. So n by n, 1 into 100, that is efficiency is equal to 100% for an ideal pulley system, ideal block and tackle system. For non-ideal machine, for non-ideal condition, non-ideal के लिए क्या होगा फिर? For non-ideal, सिमिलरली जैसे हम लोग फिक्स्ड पुली में देखे थे कि एक फिक्स्ड और एक मूवेबल पुली लगाए थे, सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे भी होंगे। फॉर नॉन-आइडियल, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट इज ऑलवेज लेस, सो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, और यू कैन राइट आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, सेम चीज, सेम। सो mechanical advantage will always be less than n, and velocity ratio will be always equal to n. Okay, so efficiency here will always be less than, again, 100%, because this n will get cancelled out when we will divide mechanical advantage and velocity ratio. This n will get cancelled out, so efficiency is always less than 100% for non-ideal machine. Okay, this is the important part. This type of question comes in the exams, numerical problems. We will solve that in the next part of the video, and we will try to solve each questions of concise physics. So keep watching. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.